जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भगतजनों, आज हम भैया पांचे की कहानी सुनेंगे। सर्वप्रथम भैया पांचे की व्रत विधि और उद्यापन विधि जान लेते हैं। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी को भैया पांचे मनाई जाती है। इस दिन प्रातःकाल सिर धोकर स्नान करते हैं और एक थाली में पहले दिन रात को ही भिगोए हुए चने, मोठ, पैसे, हल्दी, कच्चा दूध मिलाकर पानी से भरा हुआ एक लोटा लेकर कीकर के पेड़ पर जाते हैं और एक टहनी पर जल चढ़ाकर हल्दी से उसे टीका करते हैं और सबके माथे पर हल्दी से टीका लगाते हैं। लोटे पर भी मोली बांधकर सतिया बनाते हैं। झाड़ी की टहनी के कांटों पर मोठ और चने को बोते हैं और फिर अपनी साड़ी के पल्ले से अपने माथे व कीकर की टहनी को 7 बार छूकर कहते हैं कि झाड़ झड़े मेरा वीर बढ़े। इस प्रकार 7 बार बोलते हैं और इसके बाद कहानी कहते हैं। कहानी कहते सुनते समय हाथ में मोठ चने लेकर छीलते रहते हैं और कहानी सुनने के बाद छीले हुए उन मोठ चनों को वहीं पर ही चढ़ा देते हैं। फिर विनायक महाराज की कहानी भी कहते हैं। कहानी कहने सुनने के बाद उस पानी को भगवान सूर्य नारायण को अर्घ दे देते हैं और थोड़ा सा पानी बचा कर रखते हैं। अब घर के अंदर आने से पहले दरवाजे के दोनों कोरों पर जल चढ़ाकर हल्दी से सातिया बनाते हैं और फिर घर आकर एक अलग लोटे में पानी लेकर मोठ और चने, फल, मिठाई, रुपए एक थाली में रखकर बायना निकालते हैं। यह बायना सास, जिठानी या फिर नंद को पांव छूकर देते हैं। यह पूजा बिन ब्याही लड़कियां भी करती हैं और छोटी बहनों को भी बायना देती हैं। आइए अब उद्यापन विधि सुन लेते हैं। जिन लड़कियों की इसी वर्ष शादी होती है वे पहले वर्ष में शादी के पहले वर्ष मायके में ही भैया पांचे मनाती हैं और चुनरी ओढ़कर बायना निकालकर और उसे मिनस कर एक बड़े ढक्कन वाले भिगोने में मोठ चने भीगे हुए हों वो भरकर उन पर रुपया, फल, मिठाई, साड़ी, ब्लाउज रखकर बायने के साथ ससुराल में जाकर सास, ननद, जिठानी को पांव छूकर यह बायना उन्हें देती हैं। आइए अब भैया पांचे की व्रत कथा सुन लेते हैं। एक राजा था, उसके 7 बहू और बेटे थे। 6 बहुओं का तो पीहर था, परंतु जो 7वीं बहू थी उसका पीहर नहीं था। 6 बहुएं कुएं पर पानी भरने गई तो वह आपस में बोली कि जल्दी जल्दी पानी भर लो, बाद में धोख मारने जाना है। कुएं पर एक जनी उन 6 बहुओं से बोली कि तेरी जिठानी क्या कर रही है? तो वह 6 बहुएं बोली कि वह तो चरखा काट रही है, उसे क्या मालूम कि भैया पांचे क्या है, क्या होती है यह, क्योंकि उसके तो कोई भाई है नहीं। ये सारी बातें एक सर्प सुन रहा था। उन 6 बहुओं के पीछे पीछे वह चल पड़ा। घर में आकर सर्प ने आदमी का रूप लेकर 7वीं बहू से कहा कि बहन राम राम। यह सुन वह कहने लगी कि मेरे तो कोई भाई था नहीं, तू भाई कहाँ से आ गया? तब वह बोला, बहन तेरी शादी के बाद मेरा जन्म हुआ है, इसलिए तू मुझे नहीं जानती। फिर वह अपनी सास से पूछने के लिए गई कि मेरा भाई आया है, क्या करूं? तब सास कहने लगी कि तेल से चूल्हा लीप ले और तेल में ही चावल चढ़ा ले। ऐसा करने पर ना तो चूल्हा सूखा और ना ही चावल पके। फिर पड़ोसन से पूछने के लिए गई और पड़ोसन के बताने पर उसने मिट्टी से चूल्हा लीप कर पानी में चावल चढ़ाए और इस प्रकार उसने दाल चावल बनाकर उनमें घी पूरा मिलाकर उसने अपने भाई को जीमने के लिए कहा और फिर भाई ने वह भोजन जीमा और फिर भाई जीमने के बाद कहने लगा कि बहन मैं तुझे घर ले जाने के लिए आया हूँ। बहन को साथ लेकर जब भाई जंगल में जाकर बहन से बोला कि अब मैं सर्प बनूंगा और तुम डरना नहीं, मेरी पूंछ पकड़कर बांबी के अंदर मेरे पीछे पीछे आ जाओ। और बहन इस प्रकार डरी नहीं कहने पर और उस भाई के पीछे पीछे बांबी के अंदर पहुंच गई। अब बांबी में पहुंचने के बाद भाई बहन सब कहने लगे कि हमारी बहन आई है, भाभी बोली कि हमारी नंद आई है, भतीजे बोले कि हमारी बुआ आई है। अब माँ हर रोज अपने बच्चों को घंटी बजाकर बुलाती और उनके आने पर उन्हें दूध पिलाती थी और यह सब उस भाई की बहन देखती रहती थी। तब फिर एक दिन वह भाई की बहन उस माँ से अपने छोटे भाई बहनों को दूध पिलाने की जिद करने लगी तो माँ बोली कि ले
दूध तो पिला ले, परंतु गर्म दूध पर घंटी मत बजाना। उसने गलती से गर्म दूध पर घंटी बजा दी, जिसके पीने से किसी की जीभ जल गई और किसी की पूंछ और किसी का फन जल गया। तब सब गुस्से से बोले कि इसने हमें जलाया है, अब हम इसको खाएंगे। यह सुनकर माँ बोली कि इससे गलती हो गई, मैं इसकी तरफ से माफ़ी मांगती हूँ, तुम सब इसे छोड़ दो, इसे डसना नहीं। और इस प्रकार वह बहन बाम्बी के अंदर रहने लगी। तब फिर एक दिन उसकी भाभी के लड़का हुआ, तो भाभी बोली कि मांगो ननद, तुम्हें क्या चाहिए। नंद के मांगने पर भाभी ने अपना 9 लखा हार नंद को दे दिया और कहा कि अगर तुम यह पहनोगी तो हार ही रहेगा, और यदि कोई और पहनेगा तो उसके गले का सर्प बन जाएगा। वह हार उस बहन ने अपनी भाभी से ले लिया। तत्पश्चात कुछ दिन के बाद राजा का लड़का उसे लेने के लिए आया, तो तब वह भाई की बहन भगवान से प्रार्थना करके कहने लगी कि हे भगवान, इस बाम्बी की जगह महल चौबारे बना दो, क्योंकि मेरे पति मुझे लेने के लिए आ रहे हैं। अगर वह यह सब देखेंगे तो वह डर जाएंगे। भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली और वहां पर महल चौबारे बना दिए। जब राजा के लड़के को उन महल चौबारों में रहते हुए 2.5 दिन हो गए, तब राजा का लड़का पत्नी को लेकर जाने के लिए कहने लगा। विदा करते समय उन्होंने उसे बहुत सारे दास दासी, हाथी घोड़े, धन दौलत देकर विदा किया, परंतु जाते समय राजा का लड़का अपनी धोती वहां पर भूल गया और रास्ते में याद आने पर लड़का पत्नी से बोला कि मैं अपनी धोती वापस लेकर आता हूँ। तब पत्नी बोली कि उन्होंने हमें इतना सब कुछ तो विदाई में दे दिया है, फिर भी अपनी पुरानी धोती लेने जाओगे तो मेरी भाभियाँ क्या कहेंगी, वह क्या सोचेंगी आपके बारे में। तब राजा का लड़का कहने लगा कि ऐसा नहीं होता है कि नई मिल जाने पर अपनी पुरानी छोड़ देनी चाहिए। और फिर राजा का लड़का कहने लगा कि नहीं, मैं तो अपनी पुरानी धोती लेकर ही आऊँगा। और यह कहकर राजा के लड़के ने वहाँ पर जाकर देखा, तो वह क्या देखता है कि ना तो वहाँ पर कोई महल है, ना ही कोई चौबारा, और उसकी धोती कीकर के पेड़ पर लटक रही है। यह देखकर राजा का लड़का पत्नी पर तलवार तान कर खड़ा हो गया कि या तो तू मुझे सब सच सच बता दे, नहीं तो मैं तुझे आज मारूंगा। तब पत्नी ने राजा के लड़के को बताया कि कुएं पर पड़ोसन देवरानी जिठानी मुझे बोली मार रही थी कि भैया पांचे यह क्या जाने, क्योंकि इसके पीहर तो है नहीं। यह सब बातें एक सर्प देवता सुन रहा था और वही मेरा धर्म का भाई बना, और आपके आने की सुनकर मैंने तो भगवान से सिर्फ 2.5 दिन का पीहर मांगा था। अब अपनी पत्नी की यह बात सुनकर राजा के लड़के को संतोष हुआ और वह अपनी पत्नी को अपने घर ले आया। घर पर आने के कुछ दिनों के बाद उस राजा के लड़के की पत्नी के एक लड़का हुआ, तो उसने अपनी नंद से पूछा कि आपको क्या चाहिए। उसके पूछने पर नंद कहने लगी कि मैं तो वही 9 लखा हार लूँगी जो तुम अपने पीहर से लेकर आई हो। तब वह बहू बोली कि तुम कुछ और मांग लो, मैं सब दे दूँगी। यह मेरे 2.5 दिन के मांगे पीहर का हार है, अगर मैं यह पहनूंगी तो यह सोने का रहेगा, और यदि इसे कोई और पहनेगा तो यह सर्प बन जाएगा। तब नंद बोली कि नहीं, लूँगी तो मैं यही हार लूँगी, अन्यथा कुछ नहीं लूँगी। तब वह हार उस बहू ने अपनी नंद को दे दिया। जब नंद ने वह हार पहना तो वह हार सर्प बन गया। यह देखकर बहू बोली कि मैंने तो तुम्हें पहले ही बता दिया था कि यह मेरे 2.5 दिन के मांगे हुए पीहर का हार है। और नंद को पूरी आपबीती उसने बता दी कि किस तरह यह हार उसे मिला था और कैसा उसका 2.5 दिन का मांगा हुआ पीहर था। यह सब सुनकर तब नंद अपनी भाभी से बोली कि भाभी, क्या सच में ही भैया पांचे में इतना सत्य है, विश्वास नहीं होता। तब बहू के ससुर ने नगर में टिंडोरा पिटवा दिया कि लगते श्रावण की पंचमी को सब कोई भैया पांचे मनाए। चने मोट भिगोए, कीकर के झाड़ में पिरोए और चने मोट से धोख मारकर इन्हीं का बायना मिनसे। इस कथा को कहते हुए, सुनते हुए और हुंकारा भरते हुए सब बायना मिनसे। फिर विनायक बाबा की कहानी कहीं सुने, जैसी उनको आई वैसी सबको आए। अब विनायक जी की कहानी सुनेंगे। एक छोटा सा लड़का अपने घर से लड़कर निकल गया और बोला कि आज तो मैं विनायक जी से मिलकर ही घर आऊँगा। और तब लड़का चलते चलते एक उजाड़ जंगल में पहुँच गया। तब
विधायक जी ने सोचा कि इसने मेरे नाम से ही घर छोड़ा है, इसलिए इसे अब घर भेजना चाहिए, नहीं तो इसको जंगल में ही शेर वगैरह खा जाएंगे। और फिर विधायक जी बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके आए और कहने लगे कि ए लड़के, तू कहाँ जा रहा है? तब वह लड़का बोला कि मैं तो विधायक जी से मिलने के लिए जा रहा हूँ। तब वह विधायक जी बोले कि मैं ही विधायक जी हूँ, मांग, तू क्या मांगता है, परंतु एक बार ही मांगना। वह लड़का बोला कि क्या मांगूं? अन्न हो, धन हो, हाथी की सवारी हो, महल बैठी स्त्री ऐसी हो जैसे फूल गुलाब का। तब विधायक जी बोले कि लड़के, तूने तो मुझसे सब कुछ मांग लिया, जा, तेरा सब कुछ ऐसा ही हो जाएगा। फिर वह लड़का घर आया तो देखा कि एक छोटी सी बहू चौकी पर बैठी है और घर में बहुत सा धन हो गया। तब वह लड़का अपनी माँ से बोला कि देख माँ, कितना धन लेकर आया हूँ विधायक जी से मांग कर मैं। हे विधायक जी महाराज, जैसा उस लड़के को धन दिया आपने, वैसा ही सबको देना। इस कथा को कहते सुनते हुंकारा भरते सारे परिवार को धन देना। सब बोलो विधायक जी महाराज की जय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।